देखिए, आज हम आपको रोलिंग के कुछ बारे में बताएंगे। रोलिंग क्या होती है और प्योर रोलिंग क्या होती है। प्योर रोलिंग का मतलब होता है रोलिंग में कोई डिस्क या स्फीयर है, अगर इसको रोल करें, धक्का मार के चलाएं तो क्या होगा, वो गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। तो अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है और उसको गोल गोल घूमने के लिए एक फ्रिक्शन या पीछे की तरफ एक बल लगता है, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन लगता है। अगर फ्रिक्शन का मान ऊपर जाने का मान जो सेम हो जाए तो उसे कहते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है। प्योर रोलिंग क्या होती है? प्योर रोलिंग की कंडीशन देखिए। प्योर रोलिंग का मतलब है, जैसे अभी हम पिछले वीडियो में निकाल चुके थे, उसके बाद देखिए जैसे कोई एक डिस्क है, ये डिस्क है, क्या है ये डिस्क, इसका मास m है, रेडियस इसका r है, और ये b a सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है सेंटर ऑफ मास, और इसका रेडियस है r, और ये ओमेगा से घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ओमेगा से घूम रही है। तो इसमें क्या होगा, इस साइड में भी एक्सेलरेशन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी इधर होगा। जैसे यह गोल गोल घूम रही है तो इस पॉइंट, सारे पॉइंट के एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के सेम होंगे। इसके विपरीत इसमें एक फ्रिक्शन लगेगा, ये पीछे की तरफ, इसके एक होगा IT बराबर R अल्फ़ा। ये भी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में। इधर क्या लगेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे तरफ लगेगा। आगे जब ये बॉडी घूमती है, ये स्पीड जब स्पीड में चेंजिंग होगी, जब स्पीड इसकी बदलेगी तो क्या होगा, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा। और अंदर साइड में कौन सा एक्सेलरेशन लगता था? ए रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका मान होता है था R ओमेगा स्क्वायर। ये रेडियस इस पॉइंट P पर, यहाँ पर मान लीजिए इसके नज़दीक Z पॉइंट है ये, और यहाँ पर P पॉइंट है। इस Z पॉइंट पर 3 एक्सेलरेशन लगेंगे। एक तो ये जाने वाला एक्सेलरेशन जो सेंटर पर लगा था ये है, और एक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। अगर इसकी बॉडी गोल गोल घूम रही है, इसमें गोल गोल घूमने पर क्या होगा, इसमें अल्फ़ा एक्सेलरेशन अल्फ़ा लगेगा घूमने पर। तो इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा R अल्फ़ा, और रेडियल एक्सेलरेशन होगा R ओमेगा स्क्वायर। तो R ओमेगा स्क्वायर तो घूमने का काम करती है, घूमने को स्थिर बनाए रखती है, इससे कोई मतलब नहीं। ये 2 बल एक्सेलरेशन लगेंगे, एक तो सेंटर के एक्सेलरेशन लगेगा, एक लगेगा इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बिंदु Z, ये हमारा प्योर रोलिंग कब होगी? प्योर रोलिंग का मतलब है, प्योर रोलिंग का क्या मतलब है? प्योर रोलिंग मतलब होता है इस पर कोई फ्रिक्शन न लगे, मतलब स्लिपिंग न हो, नो स्लीपिंग, मतलब इसमें कोई स्लीपिंग न लगे और नो फ्रिक्शन लगे, नो फ्रिक्शन, इसे कहते हैं प्योर रोलिंग। तो इस पॉइंट पर प्योर रोलिंग कब होगी? अगर VZ मतलब यहाँ पर AZ का मान, यहाँ का ऑसिलेशन 0 हो, और बिंदु P जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड का ऑसिलेशन मतलब कितना हो गया? AP बराबर भी 0 हो। अगर दोनों का ऑसिलेशन 0, मतलब यहाँ जो टच पॉइंट है Z, ऊपर वाला पॉइंट, और नीचे P पॉइंट ले लिया है ग्राउंड के बगल, ग्राउंड पर P पॉइंट है, और जो डिस्क है इसका टच पॉइंट Z है। इन दोनों का ऑसिलेशन अगर शून्य है तभी ये प्योर रोलिंग करेंगे। अगर शून्य नहीं है, कम ज़्यादा है, डिफरेंस है, तो ये प्योर रोलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, प्योर रोलिंग की कंडीशन मालूम हो गई। प्योर रोलिंग तभी करेंगे जब यहाँ पर दोनों के मान 0 हों, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 हो। कहने मतलब AZ बराबर AP हो, ये प्योर रोलिंग कंडीशन बनी है। तो इसका मतलब हुआ है
ये जो प्योर रोलिंग में क्या होगा, जब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, मतलब जो ये ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन है ए सी वाला बराबर किसके हो जाएगा, आर अल्फ़ा के, यानी ए टी के बराबर हो गया। तो ए सी बराबर हो गया आर अल्फ़ा, आर अल्फ़ा, आर अल्फ़ा के बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ ए सी बराबर आर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, ए सेंटर ऑफ मास अपान आर, ये मान आ गया है। ये प्योर रोलिंग, इसको कहते हैं प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। अभी पिछले वीडियो में बताया था ओमेगा बराबर निकाला था वी कॉम बटे आर, ठीक है। ये भी प्योर रोलिंग था जिसमें वेलोसिटी थी ओमेगा, ये ओमेगा से घूम रहा था। इसमें क्या है, इसमें अल्फ़ा इसका एक्सेलरेशन कितना है, अल्फ़ा। तो ये अब ये प्रूव कर दिया हमने, अल्फ़ा बराबर होता है ए अपान आर, ओमेगा बराबर होता है बी अपान आर। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था 15A में, ये आज वीडियो बना रहे हैं 15B का, ठीक है। तो ये हमारा प्योर रोलिंग है, जब ऑसिलेशन के अनुसार हमने प्योर रोलिंग निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मान ज्ञात हो गया, ठीक है, इसे कहते हैं प्योर रोलिंग। अब हम बताएंगे आपको आगे मान लीजिए कोई एक यहाँ पर कार है, ये कार, मान लीजिए कार है, ये कार है, और ये भी चल रही है, किससे चल रही है, बी वेलोसिटी चल रही है, बी नाट से चल रही है। कार किससे चल रही है, वी नाट वेलोसिटी से, मतलब ए नाट एक्सेलरेशन से चली है, एक्सेलरेशन ए नाट एक्सेलरेशन से ये कार चल रही है। और कार के ऊपर एक डिस्क रखी है जो रोलिंग कर रही है, ये डिस्क है। ये कितने, इसकी रोलिंग क्या है, ए, इसकी है ए सेंटर ऑफ मास, मतलब इसका कितना है, सेंटर ऑफ मास है। और ये आर है, ठीक है। और ये अल्फ़ा से, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, घूम रही है, बॉडी घूम रही है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट, ये प्योर रोलिंग कब होगी, इसमें प्योर रोलिंग में अब देखिए यहाँ जो पॉइंट होगा, ये वस्तु जो है इधर जा रही है एक सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, और इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फ़ा, आर अल्फ़ा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर लगेगा। अब इसमें और इधर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, आप बता चुके थे आर ओमेगा, एक्सेलरेशन नहीं, ऊपर की तरफ लगेगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा आर ओमेगा स्क्वायर, आप जानते हैं आर ओमेगा स्क्वायर होता है। इस पर भी 3 लगेंगे, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए हमने इसके अंदर स्पर्श करता हुआ जेड पॉइंट मान लिया, यहाँ पर पी पॉइंट मान लिया। अब हम ये विचार करेंगे, ये प्योर रोलिंग कब होगा, प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग कब होगा, जब हम यहाँ पर लगाएंगे ए पी बराबर 0 होगा, मान लीजिए 0 है, और ए जेड बराबर भी 0 मान लीजिए, या ऐसा करिए ए पी बराबर ए नाट, मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये कार चल रही है ए नाट से, और ए जेड में भी ए नाट हो जाए, तो ये प्योर रोलिंग हो जाएगी। क्योंकि उसमें ग्राउंड था, इसमें ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड की जगह पर ये कार चल रही है ए नाट से, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन कितना, मान लीजिए ए पी बराबर ए नाट है, और इसका जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तभी बॉडी यहाँ पर प्योर रोलिंग करेगी। जब प्योर रोलिंग होगी तो इसमें क्या होगा, नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ अगर मान लीजिए ये कार नहीं है, कार नहीं है, तो उसमें ए जेड का मान क्या होगा, जब मान लीजिए कार नहीं है तो ए जेड बराबर हो जाएगा ए कॉम ए सी माइनस आर अल्फ़ा, ठीक है। ये हो जाता है ए जेड बराबर ए सी माइनस आर अल्फ़ा। अब देखिए इसमें 3 आंसर भी दिए थे,
अभी हम आंसर भी लिखा रहे थे, यानी ए बी सी डी 4 थे, ठीक है, 4 आंसर भी थे। ए सी बराबर आर अल्फ़ा, पहला आंसर था ए सी बराबर आर अल्फ़ा। दूसरा आंसर दिया था ए सी माइनस ए नाट बराबर आर अल्फ़ा। और थर्ड था ए नाट माइनस ए सी बराबर आर अल्फ़ा। और चौथा है नान, कोई सा एक। इसमें कौन सा सही है, ये एक होगा ऑब्जेक्शन। तो ए जेड बराबर होगा ए सी माइनस आर अल्फ़ा, ठीक है। अब चूँकि ए सी बराबर किसके है, ए नाट के है, ए सी बराबर ए नाट के है, तो यहाँ लिख देंगे ए सी माइनस आर अल्फ़ा बराबर ए जेड बराबर है ए नाट के, ए नाट। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ए सी माइनस ए नाट बराबर आर अल्फ़ा, ये माना है, ठीक है। अभी देखिए कौन सा सही है, ए सी माइनस ए नाट बराबर अल्फ़ा, ये बी वाला सही है, ठीक, समझ गए इसको। देखिए इसमें पूछा गया इन 4, ये मतलब 4 कंडीशंस पूछी गई। मान लीजिए यहाँ पर कोई कार है, वो ए नाट से यहाँ स्पीड से चल रही है, इसके ऊपर कोई डिस्क है, डिस्क रखी है जिसका मास यम है, रेडियस इसका आर है। डिस्क रखी है, डिस्क भी घूम रही है, किस एक्सेलरेशन घूम रही, ए एक्सेलरेशन घूम रही, जिसका रेडियस आर है, इसका अल्फ़ा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फ़ा। चूँकि ये इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए इधर साइड में लगेगा आर अल्फ़ा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फ़ा लगेगा। यहाँ पर ए नाट है, इसकी स्पीड होगी ए नाट मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट टच से ऊपर थोड़ा पॉइंट है, टच से नीचे पॉइंट है, दोनों की वेलोसिटी जब ये बराबर होगी, ए नाट बराबर ए नाट, तब क्या होगा, ये प्योर रोलिंग करेगा, प्योर रोलिंग, ठीक है। अब देखिए सरफेस पर ग्राउंड में ए जेड बराबर होता है ए सी माइनस अल्फ़ा, यानी इसमें जेड मान के ए जेड, मतलब इधर साइड में ए सी है, इधर ए आर अल्फ़ा है, दोनों का मान होगा ए जेड के बराबर। ए जेड का मान लग दिया हमने ए जीरो, तो ये मान हमारे, यही हमारा ऑब्जेक्शन सही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, बिगाड़ दें इसको। अब अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कोई क्वेश्चन एक नेक्स्ट है, एक यहाँ पर डिस्क है, क्या है ये, डिस्क, इसका मास यम है, आर है, और यहाँ पर एक चिकनी सतह है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्या सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, यानी फ्रिक्शन लेस सरफेस, इसमें फ्रिक्शनलेस सरफेस, और बॉडी को बी वेग से घुमाएंगे। अगर हम इसको रेडियस आर, अगर इसके सेंटर से हम इसको पुश करें, फ्रिक्शनलेस चिकनी सतह है, पुश करें तो क्या होगा, ये रोटेट करेगी, नहीं घूमेगी, नहीं घूमेगी, ये घूमेगी नहीं, ये नेवर रोल, ये कभी रोल नहीं करेगी, नेवर रोल। क्यों नेवर रोल नहीं की, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनलेस है, चिकनी स्मूथ सरल है। यहाँ से हमने यहाँ से लेकर जब यहाँ से हमने पुश किया है तो इसमें टारक्यू भी नहीं बनेगा, मतलब इसमें कोई टारक्यू भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये सीधा सीधा चला जाएगा बगैर रोल किए हुए, नेवर रोल नहीं करेगी। अगर यही फ्रैक्शन वाली सतह बना दें, इसी सतह को अगर हम रफ सरफेस बना लें, रफ सरफेस बना देंगे, तो रफ सरफेस, और बी
को हाई स्पीड से हम इसको, इसका रेडियस मान लीजिए रफ सरफेस है, इसका रेडियस आर है, और इस साइड में जब रफ सरफेस होगा तो ये क्या लगेगा, एफ, फ्रिक्शन लगेगा, एफ, एक बल लगेगा इधर साइड में जो फ्रिक्शन होगा। और इसमें भी देखिए ये बी वेलोसिटी जा रही है, तो इस साइड में भी ये भी बी वेलोसिटी से जाएगा, और यहाँ पर क्या लगेगा इस साइड में, ए टी लगेगा, ए टी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। जब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा तो क्या होगा, ये बॉडी रोटेट करेगी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा तो रोटेट करेगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये बल इधर लगा, आर इधर है, तो इसमें क्या होगा, टार क्यू पैदा होगा। टार क्यू बराबर होता है आर इंटू एफ, आर इंटू एफ, यानी ये ओमेगा से घूमने लगेगी, इसमें अल्फ़ा पैदा होगा, और ये वेलोसिटी यानी इसमें ओमेगा होगा, और वेलोसिटी बी से मूव करेगी, कम होता चला जाएगा। ठीक है, टाउ बराबर होता है आर इंटू, इसमें टाउ लगेगा आर इंटू, यानी इसमें होता है अल्फ़ा आई इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा टाउ अपान आई, ये अल्फ़ा होगा। तो इसमें अल्फ़ा होगा, जब अल्फ़ा होगा तो ये बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, और अल्फ़ा जब होगा तब ये ओमेगा बनेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये अब यहाँ पर जैसे ही ये पे टार्क्यू लगेगा, टार्क्यू होने के कारण ये अल्फ़ा बनेगा, अल्फ़ा से ये बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी। जब रोटेट, यहाँ v वेरी हाई है, यानी वेलोसिटी v से इसको आगे बढ़ाया गया, तो ये क्या होगा, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण इसमें एक टार्क्यू पैदा होगा, और जब टार्क्यू लगेगा तब यहाँ अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा से बॉडी घूमने लगेगी, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन पे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा के बाद में जब ओमेगा बढ़ेगा, ये रोटेशन बढ़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी भी कम होगी, क्योंकि जब ये खींचेगा अपनी तरफ वेलोसिटी कम होती जाएगी। इस फ्रिक्शन के कारण ये घूमना शुरू कर देगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये घूमते घूमते वेलोसिटी बी डैश बन जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और यहाँ से ये ओमेगा डैश बन जाएगा, ओमेगा डैश, मान लीजिए ओमेगा डैश है, तो यहाँ पर प्योर रोलिंग आ जाएगी। प्योर रोलिंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पर प्योर रोलिंग का मान हो जाएगा बी डैश बराबर, इधर प्योर रोलिंग हो जाएगी आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा डैश। ठीक है, प्योर रोलिंग हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा बी डैश बराबर आर ओमेगा डैश, ये प्योर रोलिंग में आया समझ में। कैसे समझे, सबसे पहले ये बस यहाँ पर एक डिस्क रखी, मान लीजिए, फिर समझ लीजिए डिस्क रखी है, इस डिस्क को बी वेलोसिटी से हमने इसमें धक्का लगाया, और चूँकि सरफेस रफ है, रफ सरफेस होने के कारण इसमें एक बल लगेगा, पीछे की तरफ एक बल लगेगा, फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन क्या काम करेगा, इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, और वेलोसिटी के कम करने के बाद में यहाँ पर जब फ्रिक्शन लगेगा, और ये डिस्टेंस आर है, फ्रिक्शन लगेगा, तो इसमें क्या बनेगा, टार्क्यू बनेगा। टार्क्यू बराबर होता है आर इंटू एफ, आर ये है और एफ ये है, आर इंटू एफ, क्योंकि टार्क्यू बराबर होता है आई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान निकाल सकते थे टार्क्यू अपान आई। टार्क्यू कितना है, आर एफ, आर इंटू एफ अपान आई। ठीक है, ये टार्क्यू बन गया। अब इसके बाद क्या किया है, जो टार्क्यू आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो अल्फ़ा आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। जब बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, इसमें ओमेगा उत्पन्न होगा, घूमना शुरू करेगी एक्सेलरेशन में। जब घूमना शुरू करेगी तो एक कंडीशन आएगी, इसका घूमना यानी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो v कम होगा, v इस समय ज़्यादा है, v कम होगा। जब v कम होगा तो एक कंडीशन आएगी कि v बराबर हो जाएगा आर ओमेगा, ओमेगा कंडीशन, ओमेगा बढ़ेगा, v कम होगा, तो v डैश बराबर आर होगा। यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा, फ्रैक्शन लेस हो जाए। जब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा तो इसको कहेंगे प्योर रोलिंग। मतलब प्योर रोलिंग लाने के लिए किसी बॉडी को आगे बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन क्या काम करता है, फ्रिक्शन करता है काम प्योर रोलिंग लाने के लिए। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा
तो क्या जब प्योर रोलिंग हो जाएगा तो यह फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा, नो फ्रैक्शन। जब तक फ्रैक्शन लगेगा तब तक इसका अल्फ़ा घूमता रहेगा, और जब फ्रैक्शन बंद हो जाएगा तो यहाँ पर प्योर रोलिंग आ जाएगी, मतलब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा। उस कंडीशन में प्योर रोलिंग बनेगी, वी डैश बराबर आर ओमेगा। इसको ठीक है, बिगाड़ दें। आगे देखिए, इसका एक बार न्यूमेरिकल एक है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक ही डिस्क है, ये बी वेलोसिटी से बी नॉट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, और यहाँ से इसका रेडियस आर है, ठीक। और इसके बाद में ये स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस। यहाँ पर इधर बी नॉट से चल रही है इधर, तो इसके बगल में क्या लगेगा? एफ लगेगा, घर्षण लगेगा, ठीक। ये वेलोसिटी v से रोटेट कर रही है इस तरीके से, ये रोटेशन भी होगा इसमें, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेगी। जब फ्रिक्शन होगा, v वेलोसिटी जब कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, बी नॉट से बढ़ रही है, तो उसके ज़मीन में फ्रिक्शन, रफ सरफेस है, इसमें फ्रिक्शन क्या काम करेगा? फ्रिक्शन इसको पीछे लाएगा, इसमें टार्क्यू लगेगा, जिससे ये बॉडी घूमेगी। घूमने के बाद में धीरे धीरे वी नॉट कम होता जाएगा, और एक कंडीशन आएगी, ये हमारा किस में आ जाएगा? प्योर रोलिंग में। जैसे अभी पीछे बता चुके, प्योर रोलिंग की कंडीशन आएगी। तो प्योर रोलिंग कब आएगी? देखिए यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर ये बी से प्योर रोलिंग कब आएगी? जब बी, मान लीजिए प्योर रोलिंग पर बी है, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है? आर है। आप जानते ही हैं प्योर रोलिंग क्या होगी, तो इसकी कंडीशन यहाँ पर वी हो जाएगा, इधर साइड में वी होगा, ठीक है। हमें प्योर रोलिंग निकालना है। यहाँ पर ये ओमेगा, उस समय ये ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? ओमेगा डैश, यहाँ पर क्या होगा? ओमेगा जीरो। ये ओमेगा जीरो, कोई चीज़ नहीं घूम रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ओमेगा, ये आर, प्योर रोलिंग v बराबर आर ओमेगा, ठीक, आर ओमेगा से। यहाँ पर प्योर रोलिंग है, नो स्लिपिंग, नो फ्रिक्शन, नो स्लिपिंग। यहाँ पर फ्रिक्शन लगा जब, और इसके चार आंसर हमें 30 टाइम यहाँ पर v का मान निकालना। यहाँ पर v नॉट से जा रहा है बस, यहाँ पर v है, और जब यहाँ पर v नॉट से जा रहा था और यहाँ पर v हो गया, तो वेलोसिटी v आ जाएगी। हम v वेलोसिटी पर ज्ञात करना चाहते हैं कि कितना मान होगा। मान लीजिए v वेलोसिटी का मान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी v0 से b आ गई, उसका मान निकालना चाहते हैं v0 से b, तो v वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, इसमें चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है v/3, बी नॉट अपान 3। दूसरा ऑप्शन है बी नॉट अपान 2। तीसरा ऑप्शन है 3/5 बी नॉट। चौथा ऑप्शन है 2/3 बी नॉट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें ज्ञात करना है बी नॉट से लेकर के v, मतलब बी नॉट और b0 में क्या, बी नॉट एवं एंड बी नॉट बी में रिलेशन क्या है, संबंध, रिलेशन। मतलब ये b का मान निकालना है, फाइंड b इन b0 से फाइंड करना है, ठीक। अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको हम। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का समय t लगा, यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा, ठीक है, t टाइम से यहाँ पर पहुँचा। पहले हम ज्ञात करेंगे यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन का मान क्या होगा? चूँकि अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है? इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है,
इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। फ्रिक्शन क्या कम कर रहा है, वेलोसिटी को कम करता चला जा रहा है। ये आर, यहाँ से यहाँ तक आर इस वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर माइनस म्यू एम जी, ये होता है फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एफ बराबर म्यू एम जी, अपोजिट है। इससे निकाल सकते हैं एफ बराबर एम ए, इसमें हम एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। ए बराबर होगा फ्रिक्शन अपान एम, फ्रिक्शन कितना है माइनस म्यू एम जी अपान एम, एम एम कैंसिल हो गया। ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर माइनस म्यू जी, ये एक्सेलरेशन हो गया। जो यहाँ का हमने एक्सेलरेशन याद कर लिया, इस बॉडी जो है बढ़ रही है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ए बराबर माइनस म्यू जी। ठीक है, अब निकाल सकते थे इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इसकी बी की वैल्यू निकाल सकते थे आराम से। ये इनिशियल वेलोसिटी v0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v बराबर u प्लस ए टी का सूत्र लगा दीजिए। v बराबर u प्लस ए टी का सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं वैल्यू को। तो v कितना है, फाइनल है, v बराबर b नॉट इनिशियल है प्लस a कितना है, एक मान दिया है माइनस म्यू जी टी, ये इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन का प्रयोग करके वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, v का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर t का मान पता हो जाए, कितने समय मालूम हो जाए, कितने समय के बाद में t का मान पता लग जाए, तो हम t का मान ज्ञात करके हम आंसर निकाल सकते थे। तो इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, ये मान निकाला है हमने। इक्वेशन क्या निकाली, v बराबर v नॉट माइनस म्यू जी टी। ठीक, बिगाड़ दिया जाए। अब क्या होगा इसमें, देखिए क्योंकि जब यहाँ पर ये अल्फ़ा बना, तो यह रोटेट करके करते अल्फ़ा इसमें एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पर ओमेगा कितना है, ओमेगा इसमें ओमेगा आई, इनिशियल ओमेगा कितना होगा, इनिशियल ओमेगा होगा 0। ठीक है, जो ये फ्रैक्शन लगेगा इसमें टाउ बनेगा, तो ओमेगा इनिशियल बराबर 0, यहाँ पर ओमेगा का मान 0 है और यहाँ पर ओमेगा का मान ओमेगा है, और ओमेगा फाइनल कितना है, ये ओमेगा है। ठीक है, और अल्फ़ा ज्ञात करना है, जब ओमेगा है तो अल्फ़ा ज़रूर होगा, क्योंकि 0 से लेकर के अल्फ़ा निकाल लीजिए, अल्फ़ा होगा ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी, अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए। तो ओमेगा एफ ओमेगा है, ये 0 है, 0 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक, अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए, चूँकि अल्फ़ा होता है टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ, तो टाउ निकाल लीजिए, आर इंटू एफ कितनी है, एफ का मान था म्यू एम जी। ठीक, ये टाउ था। अब चूँकि टाउ बराबर होता है आई अपान अल्फ़ा, ठीक, टाउ बराबर होता है आई अपान, आई अल्फ़ा का मान इसके बराबर कर दीजिए, इधर बिगाड़ दें। टाउ बराबर है आर इंटू म्यू एम जी बराबर आई अपान अल्फ़ा। आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपान 2 अल्फ़ा। ठीक, आई बराबर क्या है, एम आर स्क्वायर अपान, चूँकि डिस्क है ये क्या है, डिस्क में इसका मास m है, इसका रेडियस r है, तो यहाँ हो जाएगा r से r कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2 म्यू जी, 2 इधर हो गया 2 म्यू जी बराबर r अपान अल्फ़ा। ठीक, तो अल्फ़ा मान कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया r अपान 2 म्यू जी, ये अल्फ़ा का मान निकला। ठीक है, अब चूंकि ये अल्फ़ा का मान निकला है, ठीक है, ये अल्फ़ा का मान निकाल दिया। अब अल्फ़ा बराबर हम भी निकाल चुके थे ओमेगा बराबर ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा माइनस प्लस अल्फ़ा टी था ये सूत्र, तो यहाँ था ओमेगा, ये था 0, ये अल्फ़ा का मान ये निकाला है आर
अपान 2 म्यू टी, 2 म्यू जी, आर अपान 2 म्यू जी इंटू टी, ये ओमेगा का मान आ गया। ठीक है, उल्टा हो गया, अल्फ़ा का मान गलत आ गया। देखिए फिर से चेक कर लीजिए, अल्फ़ा ऊपर चला गया नीचे। क्योंकि ओमेगा फाइनल बराबर होगा इनिशियल माइनस अल्फ़ा टी प्लस अल्फ़ा टी होता था, ओमेगा बराबर होता है अल्फ़ा टी। अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए, क्योंकि टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फ़ा और टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा टाउ इंटू अल्फ़ा बराबर टाउ इंटू आई, ये अल्फ़ा का मान निकलेगा। टाउ अल्फ़ा बराबर होता है टाउ अपान आई, अल्फ़ा बराबर होता है टाउ अपान आई। अब टाउ को मान रख दीजिए, यानी अल्फ़ा बराबर टाउ बराबर निकाला था आर एफ, टाउ बराबर था आर इंटू एफ, तो टाउ बराबर था आर इंटू एफ, एफ कहता था म्यू एन जी, म्यू एन जी था। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिएगा, टाउ का मान रख दीजिएगा आर म्यू एम जी अपान आई, आई होता है एम आर स्क्वायर इंटू 2, ये अल्फ़ा का मान निकला। एम से एम कैंसिल हो गया, आर एम एम कैंसिल हो गया ना, आर से इसका स्क्वायर कट गया, अल्फ़ा का मान आया गया 2 म्यू जी अपान आर, ये अल्फ़ा का मान निकला। ठीक है, इसी अल्फ़ा का मान हम रख देंगे इसके अंदर, तो ओमेगा निकल आएगा। ठीक है, जो ओमेगा बराबर होता है 2 म्यू जी अपान आर इंटू टी। क्योंकि ओमेगा प्योर रोटेशन क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है वी अपान आर होता है प्योर रोटेशन में। क्योंकि ये प्योर रोटेशन कंडीशन आ गई, इसमें होगा ओमेगा बराबर वी अपान आर होगा, तो यहाँ लिख देंगे वी अपान आर बराबर 2 म्यू जी टी अपान आर, आर आर कैंसिल हो गया, तो टी का मान कितना निकलेगा, बी अपान 2 म्यू जी, ये टी का मान निकला। अब हम टी का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, चूँकि v बराबर बी नाट माइनस म्यू जी इंटू टी का मान कितना है, v अपान 2 म्यू जी कैंसिल हो गया, b बराबर बी नाट माइनस बी अपान 2। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है v का मान, तो b इधर जाएगा तो 3b/2 हो जाएगा बराबर बी नाट, तो b बराबर हो जाएगा 2/3 बी नाट, ये आंसर आ गया। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सही है, ये वाला सही है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको ये सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि बड़ी कंडीशन मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।